Students, now we find partial differential equation by eliminating functions. अब हमने इसमें functions को eliminate करना है और जो हमारी equation होनी चाहिए वो partial differential equation without functions होनी चाहिए. So हमारे पास क्वेश्चन क्या है? We have z is equal to f of y by x. So हमारे पास में एक ही फंक्शन है जिसको हमने सॉल्व करने के बाद एलिमिनेट करना है. So हम इसको नंबर क्या करते हैं? This is number 1. So our first step is to differentiate partially with respect to x and y. Then जब हमने इसको differentiate किया with respect to x and y, what we have curly z by curly x is equal to f function का डेरिवेटिव f of क्या आएगा dash y by x, और क्योंकि हम with respect to x differentiate कर रहे हैं तो y by x का डेरिवेटिव क्या आ गया minus y by x square, and this is equation number 2. इसी तरह हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो f फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश y by x एज इट इज आ जाएगा, और y by x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1 by x, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, एक जो हमें गिवन इक्वेशन है और दो जो हमें डेरिवेटिव लेने के बाद जो क्या है फाइंड. नाउ वी हैव टू चेक क्या हम इन दोनों में से फंक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो इन दोनों को अगर हम देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे f ऑफ फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे f डैश आ रहा है, इसमें हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं. और वो क्या है, इससे फंक्शन को ही एलिमिनेट करना है. दिस मीन्स अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा फंक्शन एलिमिनेट हो सकता है. तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने पे हमारे पास जो ये फंक्शन f डैश फंक्शन है वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल. बाकी हमारे पास क्या बच गया, कर्ली z बाय कर्ली x अपॉन कर्ली z बाय कर्ली y, और यहाँ पे माइनस y बाय x स्क्वायर अपॉन 1 बाय x, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस y बाय x. और वी राइट दिस इन सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज स्मॉल p, दिस इज स्मॉल q, एंड दिस इज माइनस y बाय x, और ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव दिस इज इक्वल टू px प्लस qy इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और अब इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है खत्म हो चुका है, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया. सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन. अनदर क्वेश्चन, इफ वी हैव z इज इक्वल टू x f ऑफ x प्लस y प्लस g ऑफ x प्लस y. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है जिसको हमने एलिमिनेट करना है, एंड हमने इसको नंबर क्या दे दिया 1 नंबर. तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज वी टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड चेक वी कैन एलिमिनेट और नॉट. सो डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. हम इसको पार्शियली क्या है x और y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं इसको हम कैसे फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो वी हैव कर्ली z बाय कर्ली x. अब इसमें क्या है, x भी फंक्शन है, f ऑफ x प्लस y भी फंक्शन है, जिस मींस विद रिस्पेक्ट टू जब हम करेंगे इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और x प्लस y का डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस नाउ दिस फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 1. हमने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया है बाय प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दोनों ही हमारे पास इस टाइम फंक्शंस हैं. और इसका हमारे पास क्या आ गया g डैश x प्लस y, और x प्लस y का क्या आ गया हमारे पास. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं. नाउ अब इसमें हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन x हमारा कांस्टेंट है, इसमें जैसे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे. सो x एज इट इज f फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x प्लस y, और g फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया g डैश x प्लस y. इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं इसमें से हम इसको फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड में हमारे पास डैश की फॉर्म में फंक्शंस आ रहे हैं और इसमें सिंपल आ रहा है, तो हमारा इनका कोई कंसर्न नहीं लग रहा है, हम इनको फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव टू फंक्शंस. अब इन दोनों को चेक करें तो यहाँ पे f डैश और यहाँ पे g डैश आ रहा है, और यहाँ पे f सिंपल फंक्शन आ रहा है. हम डिवाइड करके भी कैंसिल नहीं कर सकते. दिस मींस वी रिक्वायर्ड मोर इक्वेशंस. तो हम क्या करते हैं, इनको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू x y. जैसे हमें लगता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया. तो यहाँ पे अगेन हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका एक बार डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव. सो मेरे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है. इसका डैश आएगा, यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये दो बार टर्म आ गई, इसका g डबल डैश आ गया, और यहाँ पे x
निकाल ली। अब हमें चेक करना है कि हमें तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें सो दैट जो हमारा जो है फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स डबल डैश आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स डबल डैश आ रहा है फंक्शन का, और यहाँ पे एक बार आ रहा है। दिस मीन्स हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, बिकॉज ये दोनों ऐड वैल्यू हो जाएंगे, ये माइनस, बिकॉज वी हैव टू एलिमिनेट फंक्शन एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई है वो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी क्या होगी, ये सारी इक्वेशंस, बिकॉज एफ डैश आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, जी डबल डैश 2 टाइम्स बन गया, यहाँ पे -2 तो वो भी कैंसिल हो गया। दिस मीन्स हमारी सारी इक्वेशन में कोई भी टर्म नहीं बची, वो क्या आ जाएंगे, सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, बिकॉज ऑल टर्म्स क्या है हमारी कैंसिल होगी। तो हमारा जो मेन पर्पस है फंक्शन एलिमिनेट करना, फंक्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो कोई टर्म या फंक्शन बचता है या उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया कि फंक्शन एलिमिनेट हो जाए, बाकी कोई टर्म बचेगा हमारे पास, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, r माइनस 2s प्लस p इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग फंक्शन। सो कोई रूल नहीं होता भी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फंक्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। सो हम कोशिश क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और अगर नहीं हो रहा देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको डिवाइड करना है या ऐड सब्ट्रैक्ट किस फैक्टर की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फंक्शंस को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। वन मोर क्वेश्चन, वी हैव z इज इक्वल टू y f of x plus x g of y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और नाउ वी हैव टू फंक्शंस f of x एंड g of y, जिसको हमने एलिमिनेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y कांस्टेंट है, f डैश x आ गया, प्लस g of y इज कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, सो नाउ वी हैव cos z upon cos y, यहां से नाउ इसमें fx कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, x g of y में से g of y है हमारा फंक्शन, x कांस्टेंट है तो g डैश y आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम कोशिश करते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ही सॉल्व कर लें, बिकॉज यहाँ से ये इक्वेशंस में से fx और gy की फॉर्म में हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, सारे डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो सेकंड जो हमारी थर्ड नंबर दी है जिसको हमने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम देख रहे हैं कि क्या हमारा कुछ रिजल्ट बनता है जिससे हमारे फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। सो दिस बिकम x y f डैश x एंड x g of y, इसको y से की है तो y f of x प्लस x y g डैश y। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म्स हैं दोनों, इसको हमने लिख लिया, ये दोनों टर्म्स हमारी फर्स्ट टू टर्म्स बन गई, और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसमें से x y कॉमन निकल गया। अब नाउ ये हम चेक करें तो ये किसी क्या है, y f of x प्लस x of g of y। सो ये हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा z है, तो हमारा ये एज इट इज आ गया, और फंक्शन जो है इसमें से खत्म हो गया। सो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, z। अब जो पीछे हम इसको चेक करते हैं x y, तो इसमें हमारे पास ये दोनों फंक्शन आ रहे हैं f डैश x और g डैश y। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को चेक करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, f डैश x और g डैश y। तो हम क्या करते हैं, g डैश y तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज g डैश y तो आ ही रहा है, यहाँ से f डैश x भी आ जाएगा। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस बिकम f डैश x प्लस, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और g डैश y। सो वही हमारा सेम फैक्टर है। सो दिस इज क्या है, व्हेन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस बिकम cos z upon cos y cos x। तो वो हमारा यहाँ पे पूरी टर्म क्या बनेगी, cos z upon cos y cos x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई प्रॉपर स्टेप्स फिक्स नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग हमारा आगे सारे सेम क्वेश्चन होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता लगता है कि हमने आगे क्या करना है। सो अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा फंक्शन खत्म हो गया, एंड इसकी नोटेशन हुई ना क्या होती है s। सो ये क्या बन गया, एक्स पी प्लस वाई क्यू, इसके इक्वल आ गया z प्लस एक्स वाई एस। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे फंक्शन क्या है, एलिमिनेट। सो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हमने देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन को एलिमिनेट करें। नाउ हमारे पास एक अनदर टाइप है जिसमें हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं। इफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ यू बी, जैसे हमारा चेन रूल होता है, एफ इज ए फंक्शन ऑफ यू बी एंड फर्दर यू बी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यू जो फंक्शन है या बी फंक्शन है वो फर्दर एक्स वाई जेड के फंक्शन है। दिस मीन्स जैसे हम इसमें एफ ऑफ यू इक्वल टू 0 और यू के फंक्शन क्या है, बी क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना, अगेन हमारा स्टेप्स में कहते हैं वी डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पर हम करेंगे क्या, पहले एफ का हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स का देंगे, एफ का यू के साथ आएगा, एफ का बी के साथ आएगा। फर्दर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस y का कांस्टेंट है बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। नाउ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड देन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। u का x के साथ आ गया, y के साथ कांस्टेंट है, u का देन z के साथ, कर्ली u बाय कर्ली z, कर्ली z बाय कर्ली x, देन कर्ली v बाय कर्ली x। सेम स्टेप्स पे y के साथ कांस्टेंट, v का विद रिस्पेक्ट टू z एंड देन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, फ्रॉम हियर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। नाउ फर्दर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज अब विद रिस्पेक्ट टू x हमारा कांस्टेंट है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड देन z का विद रिस्पेक्ट टू y, सिमिलरली विद v एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो इफ a function is of the form f of u equal to 0 then we apply this formula and now we substitute कर्ली z by कर्ली x equal to p और कर्ली z by कर्ली y is equal to q and solve क्या करना है, एलिमिनेट फंक्शन। सो दिस इज अनदर मेथड टू एलिमिनेट फंक्शन। तो हम इसमें चेक करेंगे कि हम आगे इसमें फंक्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। कि टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, हमारा फंक्शन कैंसिल हो रहा है और फंक्शन एलिमिनेट हो गया, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल